चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू जीरो, P not equals to 0 if P, Q and R are in a AP and 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to में दे रखा हमें 4। देन हमें फाइंड करना है कि मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा 2014 मेंस में पूछा गया था, ठीक ना। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो पहले हमसे जो फाइंड करने के लिए कह रहा है उसको जब हम लिखते हैं मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, मींस की इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा होल टू द पावर 2, मींस की अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, मींस की अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू अल्फा बीटा। ठीक, अब मुझे ये मॉड अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है ना उसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत पड़ेगी। अब वो चीज हमें फाइंड करना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो हम देखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, ठीक ना। रूट हमारे अल्फा और बीटा है इसके, ठीक ना। और हमें क्या दे रखा है, हमें यहां पे दे रखा है कि पी क्यू एन आर ये हमारे एपी में है, ठीक ना। एपी में इसका मतलब कि 2q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा p प्लस आर, ठीक ना। ये हमारा एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गया, इक्वेशन इसे 2 बोल दो और ये इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, नेक्स्ट में दे रखा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू में 4, मींस की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा मींस कि सम ऑफ रूट मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं इक्वेशन से। तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, यहां से हम देख रहे हैं माइनस क्यू अपॉन में पी इज इक्वल टू में 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा आर अपॉन पी। पी से पी कैंसिल, क्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -4 टाइम्स आर, ये आ गया मेरे क्यू की वैल्यू। अब मुझे देखना, मुझे पी की वैल्यू और चाहिए, ठीक ना। तो यहां से मैं देखता हूं कि ये जो मेरा गिवन है 2q इक्वल्स टू में p प्लस आर, यहां से मैं q की वैल्यू पुट करता हूं। तो q की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो 2 इंटू -4r इज इक्वल्स टू में p प्लस आर, मीन्स की जैसे ही मैं p की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कितना आएगा p इक्वल्स टू -9r, ठीक ना। अब आप देखें कि ये जो हमारी वैल्यू है हम फाइंड करते हैं मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू में रूट अंडर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मींस की सम ऑफ रूट हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा माइनस क्यू अपॉन में पी। तो देखना माइनस क्यू अपॉन में पी होल स्क्वायर एंड माइनस में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिल रहा है आर अपॉन में पी। अब यहां से हम देख रहे हैं कि माइनस क्यू, क्यू की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं -4r, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा -4r अपॉन में p की जगह पे -9r एंड माइनस में 4 इंटू आर की जगह पे कुछ हमें पुट नहीं करना, p की जगह हम पुट करेंगे -9r। तो यहां से देखना फाइनली क्या बन रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 4 अपॉन 9 और उसका हमारा क्या है होल स्क्वायर, तो बनेगा 16 अपॉन में 81 एंड माइनस में माइनस प्लस ये बनेगा 4 अपॉन में 9, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 81 और अपॉन में 81 बनेगा और यहां पे हम देखेंगे 16 प्लस में कितना बनेगा, ये 36 मींस की 52। तो फाइनली इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को मैं नहीं लिख सकता हूं 4 इंटू 13, ठीक ना। 4 हमारा बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट 13 अपॉन में 81 का रूट हमारा कितना आ जाएगा 9। तो फाइनली ये हमारा आ रहा है, ठीक ना, ये मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, ठीक ना। तो मैच कर ले कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा जो है ना डी वाला 2 इंटू रूट 3.9, ये मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट p एंड q बी द रियल नंबर सच दैट p नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p q नॉट इक्वल्स टू q एंड p q नॉट इक्वल्स टू q, ठीक ना। माइनस क्यू है इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन
जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी एंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल्स टू में क्यू, देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अल्फा अपॉन बीटा एंड द बीटा अपॉन अल्फा एज इट्स रूट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है कि मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट हमारे क्या है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, और हमें गिवन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है एंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू है, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे 2010 में पूछा गया, तब हमारा जेईई मेंस और एडवांस नाम नहीं था, बस सिंपल एक आईआईटी की पेपर होती थी, ठीक। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो चीज मुझे गिवन है, आप एक बार सोचो कि मुझे ये इक्वेशन फाइंड करना जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो, तो वो इक्वेशन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा सम ऑफ रूट मींस की अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस की अल्फा अपॉन बीटा इनटू में बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू में 0। ये मेरा फाइंड करना, ठीक ना, ये इक्वेशन होगा। तो ये फाइनली क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में देखना ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 1। तो फाइनली मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो वो हम फाइंड करते हैं। हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में कितना है, माइनस पी। अब इसका एक कर लेते हैं हम स्क्वायर जरा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में माइनस पी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल्स टू में क्या है, क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल्स टू में कितना है, क्यू है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में क्यू। अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में, ये जो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पी है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन में पी, ये इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को सॉल्व करके हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी पी क्यू माइनस 2q अपॉन में 3p, एंड जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी पी क्यू प्लस में q अपॉन में हो जाएगा 3p, ठीक ना। ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक ना। अब हमें इक्वेशन जो फाइंड करना है वहां पे हम पुट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक ना, ये रहा हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस में 2q अपॉन में कितना 3p, और होल अपॉन में क्या है अभी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, पी क्यू प्लस में q अपॉन में 3p इंटू में क्या है x है प्लस में 1 है इक्वल्स टू में 0, ठीक ना। तो फाइनली देखना 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में पी क्यू माइनस में 2q अपॉन में कितना पी क्यू प्लस में q इंटू में x है और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये कितना बनेगा, ये आप देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहां से हम एलसीएम बनाएंगे तो पी क्यू प्लस में क्यू इंटू में एक्स स्क्वायर एंड माइनस में पी क्यू माइनस में 2q एक्स प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू इक्वल्स टू में 0। तो फाइनल ये मेरा आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट कौन से, अल्फा अपॉन बीटा एंड द बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। तो मैच करें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पी क्यू प्लस क्यू, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस में पी क्यू, ठीक ना, ये ऑप्शन तो नहीं है प्लस वाला, ठीक। नेक्स्ट चेक करते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है, पी क्यू माइनस 2q एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है बी, ये मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये हमारा सॉल्यूशन।